अ, नमस्कार। ये प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले और अपना हमारे जो की नोट स्पीकर हैं उनके पास जाने से पहले मैं सर्टेन जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो मिथ है रीडेवलपमेंट को लेके या सेल्फ रीडेवलपमेंट को लेके, वो मैं आपको एक बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। आज हम जब बात करते हैं किसी भी सोसाइटी में, आम हम 10 लोगों को मिलते कई लोगों को हम मिलते हैं और जब हम उनसे डिस्कस करते हैं रीडेवलपमेंट को लेके और सेल्फ रीडेवलपमेंट को लेके, तो उनके माइंड में एक ही चीज आती है कि भैया हम सेल्फ रीडेवलपमेंट में नहीं जाएंगे, हम रीडेवलपमेंट में जाएंगे, उसमें बहुत झमेले होते हैं, उसमें बहुत टेक्निकलिटीज होती है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि चाहे वो रीडेवलपमेंट हो या वो सेल्फ रीडेवलपमेंट हो, प्रोसेस जो है वो दोनों में एक जैसा होता है। जैसा कि आप जब सोसाइटी डिसाइड करती है एसडीएम बुला के कि भाई हमें रीडेवलपमेंट में जाना है या सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना है, तो पहले वो एक सब कमिटी बनाती है रीडेवलपमेंट को लेके या सेल्फ रीडेवलपमेंट को लेके। उसके पश्चात ये होता है कि भाई 79A को लेके जो सर्कुलर है उसको लोगों के सामने रखा जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन हो, जो भी डीलिंग्स हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हुए पोटेंशियल रिपोर्ट की बात करते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात करते हैं, और उससे आगे जाके हम पीएमसी को अपॉइंट करते हैं, हम आर्किटेक्ट को अपॉइंट करते हैं, हम लॉयर को अपॉइंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीजों में जो प्रोसेस है वो सब सेम है। दूसरी चीज, जब कोई भी रीडेवलपमेंट की बात करते हैं और सेल्फ रीडेवलपमेंट की बात करते हैं, और अगर जो सब कमिटी होती है, तो आम लोगों का मानना ये है कि भाई हम टेक्निकली साउंड नहीं है, हमें कुछ मालूमात नहीं है। तो मैं उनके जानकारी के लिए ये कहूंगा कि आपको सिर्फ निगरानी रखनी है, चाहे वो रीडेवलपमेंट हो या सेल्फ रीडेवलपमेंट हो। बाकी का जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि पीएमसी है, आर्किटेक्ट्स हैं और लॉयर्स हैं। टेक्निकलिटीज को देखने के लिए और सारी चीजों को लीगली देखने के लिए वो सारे प्रोफेशनल्स हैं जो पूरा देख रेख करेंगे। कमिटीज जो है, सब कमिटी जो है, उनका सिर्फ यही दायित्व है कि जो भी रीडेवलपमेंट हो रहा है या सेल्फ रीडेवलपमेंट हो रहा है, उसका डे टू डे ऑपरेशन को, उसकी निगरानी रखें और उसका टैप रखें, ताकि वो कहीं पर भी अगर उनको इंटरवीन करना है, कुछ चेंजेस करना है या कोई सजेशन करना है, वो सजेस्ट करें। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भी मेंबर को कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक सेल्फ रीडेवलपमेंट के या रीडेवलपमेंट के सब कम्युनिटी जो है उनके द्वारा हमें मामले को आगे बढ़ाना है। बाकी का जो भी टेक्निकलिटीज हैं और जो भी सारे लीगैलिटीज हैं वो प्रोफेशनल्स हैंडल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएमसी बोलिए, लॉयर बोलिए, आर्किटेक्ट बोलिए। दूसरी चीज, बहुत यानी हमारे को सामने यानी ऑब्जर्व हमने किया है कि आम लोगों का ये कहना है कि अरे भैया, मैनेजिंग कमेटी जो है वो करप्ट है, या सेल्फ रीडेवलपमेंट की जो सब कमिटी बनती है वो करप्ट है, या उनको मतलब है हम उन पे कैसे रिलाई करें। तो हम सब चीज झंझट छोड़ दें और हम रीडेवलपमेंट करें, ताकि टोटल बिल्डर करें। मैं आपको बताऊं कि रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट में एक ही फर्क है। रीडेवलपमेंट में जो सेल कंपोनेंट है, जब वो बिकता है तो उसमें जो प्रॉफिट मिलता है वो बिल्डर के पॉकेट में जाता है। सेकेंड चीज, काफी हद तक वो डिसाइड करता है कि भाई क्या मटीरियल, कई बार ऐसा होता है कि जो हम डिसीजन लेते हैं कि भाई हमें ये क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, मगर बिल्डर जो है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल यूज करता है। तो जब हम सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि जो सेल कंपोनेंट का जो पैसा है वो मेंबर को आता है,
टोटल जो कंट्रोल होता है पूरे रीडेवलपमेंट को लेके, वो सारा सोसाइटी के पास होता है। सोसाइटी के पास होता है कि वो कितना कॉर्पस उनको लेना चाहिए। ये भी होता है कि कौन सा मटेरियल वो यूज करें। वो सारे डिसीजन सोसाइटी के पास होते हैं। तो अगर आप होलिस्टिकली अगर आप देखें तो सेल्फ रीडेवलपमेंट में या रीडेवलपमेंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों काम में टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व रहती है और आपको उसका सामना करना पड़ेगा। नो गेन नो पेन तो नो गेन। तो आपको ये समझने की जरूरत है। अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर सेल्फ रीडेवलपमेंट में अगर आप सब कमेटी जो होती है उसमें अगर ये इम्पोर्टेंट होता है कि एकजुट होके वो सेल्फ रीडेवलपमेंट की जो सब कमेटी है वो परफॉर्म करे, डे टू डे बेसिस पे वो वहां पे साइट पे अवेलेबल रहे और सारे चीजों पे निगरानी रखे, अपने सजेशंस लोगों को दे। मगर जहां तक मेहनत की बात है तो रीडेवलपमेंट बोलिए या सेल्फ रीडेवलपमेंट बोलिए, परेशानी तो आपको दोनों में झेलनी पड़ेगी। उसका समाधान भी आप ही को ढूंढना पड़ेगा। तो इस चीज को लेके मैं आगे बढ़ता हूं और मैं चाहूंगा कि हमारे जो आज के की नोट स्पीकर जो हैं सैयद इमरान कादरी साहब, वो आपको बार्टर सिस्टम के बारे में बताएंगे और कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में बताएंगे जो रीडेवलपमेंट एंड सेल्फ रीडेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। ओवर टू यू। Thank you, sir. First of all, I would like to thank Advocate Bhimani sir, Mohammad Afzal sir, and Asrani sir for inviting me to Citizen Justice Forum. As Bhimani sir rightly said that अगर हम लोग देखेंगे कि आज कितनी सोसाइटी है जो बिल्डरों के थ्रू रीडेवलपमेंट के लिए ली गई थी और जो स्टकअप है आज की तारीख में, और देयर आर सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो इनिशिएटिव लिए गए, बट अगर आप देख रहे हो काफी स्मूथली चल रहे हैं। बट यहाँ तक कर आप जानकर अचंभित होंगे कि ऐसी बहुत सी सोसाइटीज है जो बिल्डर द्वारा ली गई थी, उनके डीए किए गए थे, कंसेंट लिए गए थे, बट किसी कारणवश वो कंप्लीट नहीं कर पाए। फिर एट द एंड ऑफ द डे वो केसेस जाते हैं कोर्ट में। नाउ एज ऑफ नाउ देयर आर मल्टीपल सोसाइटीज इन मुंबई जहां कोर्ट में जाने के बाद सोसाइटी के पास में भी पावर आ गए, एंड नाउ सोसाइटीज आर अपॉइंटिंग द कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्टली, दे आर एलिमिनेटिंग द डेवलपर। तो आज का जो विषय है सेल्फ डेवलपमेंट थ्रू बार्टर कॉन्ट्रैक्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्ट्रैक्टिंग और बार्टर कॉन्ट्रैक्टिंग होता क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो जैसा एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेशन एडवोकेट भिमानी सर ने कहा, बार्टर कॉन्ट्रैक्टिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज द सेम थिंग जैसे गुड ओल्ड डेज में हुआ करता था जब करेंसी इन्वेंट नहीं हुई थी। वो जमाने में आप दाल देते थे, चावल लेते थे, जिसके पास में जो चीज होती थी वो उसको सामने वाले को देता था, देन वो एक्सचेंज ऑफर होता था। So it was the same thing which we felt the need in the construction industry. When in 2017, when you will see GST लागू हुआ, उसके बाद में there was a crisis, slow down आ गया था इंडस्ट्री में, जहाँ पे sale was like बहुत builder were struggling really very hard for selling their sell component. उन्होंने DA वगैरह साइन कर लिया था, बट उनका सेल नहीं हो रहा था, और सेल नहीं होने की वजह से एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सेल। ना वो कंस्ट्रक्शन कर पा रहे थे, ना वो कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट कर पा रहे थे, ना वो सैलरीज टाइम पे दे पा रहे थे। तो एट द एंड ऑफ द डे बिल्डर वेर इन अ क्राइसिस। सो वी बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर वी वर आल्सो नॉट गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स। सो we thought we came up with an initiative of barter contracting, wherein what we have done, we told the developer, okay, you can give some of the component sale जो आपको मिलता है, against which we will be doing a construction for you. So basically builder what he is doing, he is going to society, he is meeting the people, and आपके पास में आके he is taking the consent, and आप लोगों की सर्वसहमति से डीए लेने के बाद में at the end of the day builder comes to the contractor for doing the construction. अगर मैं उसे और लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो इसका मैं आपको, हम लोग मूवीज जो देखते हैं, मूवीज के अंदर में हम लोग देखते हैं there is someone called stuntman and there is one hero. हम लोग देखते हैं कि काफी एक्शन मूवीज होती है, उसके अंदर में हीरो का एक अपना रोल होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो पीछे एक्शन करता है ही इज एन स्टंटमैन। तो कॉन्ट्रैक्टर इज ऑल्सो द सेम वन जो अपनी जान लगाता है, जो अपना खून पसीना लगा के एक बिल्डिंग खड़ा करता है, एंड देयर इज अ लेबल ऑफ अ डेवलपर।
that is how this construction industry works. Now, when we talk about the redevelopment, self-redevelopment through the angle of barter contracting, so you being a society member, society people, what do they can do is at the end of the day, land belongs to you. A builder is saving a huge cost and huge investment of a land, because when the developer goes to the society, you don't have to buy the land from the market. Land belongs to society. So what society can do, society can appoint an independent architect first, and he can get the feasibility report done. So for example, if society is owning a plot area of 2000 square meter, तो आजकल सोसाइटी जब तक 30 साल की हो जाती है, 30 साल की होने के बाद में इट कम्स इनटू द रीडेवलपमेंट. Society can go to an independent architect, and independent architect can cross check in the BMC and in other department that what is the setback which is there in that particular building, and वो पूरा feasibility हर एंगल से निकाल के दूध का दूध पानी का पानी कर देता है. And then architect comes with a report to the society that this is what you are getting. तो सोसाइटी गेट्स द क्लियर पिक्चर कि अगर हम इस बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लाइजनिंग, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ प्रीमियम. तो ये सब चीजें सामने आने के बाद में सोसाइटी कैन टेक अ कॉल टू गो इन फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट. बट वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी दैट ऑल द मेंबर्स should be a like-minded people. They all should be cooperative, because it's a cooperative housing society. That means you'll have to cooperate with each other. Then there will be a redevelopment committee, as Afzal sir said, and then all of you can decide to appoint an contractor, wherein contractor will come into the picture, and the same process will follow on. There is a IOD process, there is a CC process which builders do, and then he appoints the contractor. So this is how the same process goes on, and this is how the barter contracting works. When the building comes to the barter contractor, he start doing the construction. So I feel this is what the process in which comes in the barter contracting, sir. So now we will start with the question answer session. Now I want to ask, in the barter system, what happens to the initial seed capital which is needed, to get the IOD and CC? One is the premium which we have to pay. Second is the rent, and third is the corpus fund. Corpus fund we can take it in the end, or we can have some flats reserved for the society that we can sell it later on and make it as a corpus fund. So now the two things which are very crucial important is premium as well as the rent to be paid to the existing members. Yes, sir, this is very nice question, and usually यही एक सबसे मूलभूत कारण है जिसके वजह से काफी सारी सोसाइटीज जो है रीडेवलपमेंट में नहीं जा पा रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए आई कैन रिकमेंड 2 to 3 ऑप्शंस, जिसमें स्टार्टिंग का जो सीड फंडिंग जो है आपके पास में अवेलेबल हो जाता है. देन उसके बाद में बार्टर कॉन्ट्रैक्टर टेक ओवर द प्रोजेक्ट्स, and then he carries forward. So the very first thing which I would like to tell you is, when you go to architect, then he gives you the feasibility report, and उस feasibility report में हमें clearly पता चल जाता है कि हमें कितना extra free sale मिल रहा है. तो what a society can do, वो जो free sale component है वो अपने ही फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, या फिर कोई सोसाइटी वो होती है जहां पे लोग अपनों को पाते हैं, अपनों को खोते हैं, उस जमीन से लोगों को लगाव हो जाता है. तो पीपल यूजुअली दे ट्राई के दे शुड रिमेन इन द सेम प्लेस. सो व्हाट दे कैन डू, अगर 1 BHK वाला बंदा है तो ही कैन टेक book an extra room with the redevelopment committee. He can, like the same way, 10 people or 10 society members can come forward, and वो discounted prices में जो है वो एरिया ले सकते हैं. एंड इन दिस वे सबने अगर समझ लीजिए 50-50 लाख का या 1-1 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया, फॉर एग्जांपल आज का करंट मार्केट रेट समझ लीजिए चल रहा है 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो वही सोसाइटी रीडेवलपमेंट कमेटी अपने ही मेंबर्स को समझ लीजिए 30%, 40% डिस्काउंट में दे सकती है, एंड दे कैन हैव अ पूल ऑफ मनी which they can use it for the IOD purpose or CC purpose. So this is the first way
to raise the fund within the society, help each other and within the society. Second way I can tell you is like there are banks, as you know, there were as per now Bombay Municipal Corporation, they have introduced, they were promoting self-redevelopment. So there are few banks who are also giving loans to such societies who are going in for redevelopment. And third option, which is a pure vanilla option, you can bring an investor, a traditional investor, who can fund you for that particular cause. And when you get an IOD, after that, after you get the CC, the project is a mortgageable title. So this is how the journey is. जैसे जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि भीमानी साहब ने भी बताया कि रेंट्स इन्वॉल्व हैं, परमिशंस इन्वॉल्व हैं टीएमसी के, तो ये सारे खर्चों को मिला के जब हम मेंबर्स को ऑफर करते हैं वो फ्लैट्स, तो वो जो फ्लैट्स जो ऑफर करते हैं, तो व्हाट इज द मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, यानी कितना परसेंट के भाई अगर आपने 30% में डिस्काउंट में आपने मेंबर को ऑफर किया है या 40% डिस्काउंट में आपने ऑफर किया है, तो कितना मिनिमम अमाउंट उनसे कलेक्ट कर लें ताकि हमारा जो रीडेवलपमेंट का जो मामला है वो किक स्टार्ट हो. To answer you this question, as I said, when you go to independent architect, he gives you the feasibility. Okay, this is the cost of construction, this is the cost of premium, and these are other costs. So then you know that if depending on the size of your plot, if your plot is of 1000 meter, 2000 meter, or 3000 meter, so you know initially just to kickstart the project, you need X fund. So keeping that X fund in mind, you dispose that much area only. You don't offer more area, that you announce to the society that this much fund is required, and it is first come first serve basis. There are people who are so much curious to acquire the flat, they can take 2 flats, then you keep a window for 7 days, you circulate a circular that this much fund is required minimum, then accordingly people will come and they will do pull funding. This is what we say sometimes crowdfunding as well. So this is how you can resolve your query. I'll make it very simple. Now, suppose the requirement is of 5 crores to 6 crore rupees, the initial seed capital, right? So in a committee, normally there are 10 members. 10 members को अपने आप पे तो भरोसा होगा. अगर समझो उनके पास फंड नहीं है, they can offer to their relatives, they can offer to their friends, और मेंबर्स भी अगर 10 फ्लैट आप बुक करते हो और 1.5 करोड़ का अगर वो फ्लैट है आज की तारीख में, अगर उसको 30% आप डिस्काउंट भी देते हो तो 1 करोड़ 5 लाख होता है. तो 1 करोड़ 5 लाख आ गया आपके पास एक फ्लैट का. आपको 5 से 10 फ्लैट बेचने का है जो इनिशियल आपको लगेगा, जिससे आपके पास आईओडी आ जाएगी, प्रीमियम पेड हो जाएगा और रेंट का भी बंदोबस्त हो जाएगा. द मोमेंट दैट इज डन, आपकी बिल्डिंग डिमोलिश हो गई और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको फंड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे. एंड देन यू हैव टू कीप के भाई फर्स्ट 6 months आफ्टर गेटिंग द प्लीट आउट, उसका भाव हम 23,000 रखेंगे, फिर उसके बाद 25,000 रखेंगे, फिर 27 रखेंगे. और बिलीव मी, अगर आप खुद बिल्डिंग बनाते हो विथ ऑल द गुड स्पेसिफिकेशन मैं इसके लिए बोलता हूँ कि जब आप सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाओगे तो इट इज लाइक अ DM मॉडल, जिसमें आपके घर में वायर कौन सा लगेगा, पॉलीकैप का लगेगा, स्विचेस कौन से लगेंगे, एलईडी कौन सी लगेगी लाइट्स ट्यूबलाइट्स के अंदर, और सारी चीज राइट फ्रॉम द बेसमेंट, उसकी फिनिश क्या होगी, वॉल की फिनिश क्या होगी, हॉल के अंदर क्या मार्बल लगेगा या विट्रीफाइड टाइल लगेगा. विट्रीफाइड टाइल लगेगी तो कौन से मेक की लगेगी, कितनी थिकनेस रहेगी, वेदर इट इज थ्रू एंड थ्रू विट्रीफाइड और खाली ऊपर का टॉप लेयर है, कौन सी कंपनी का रहेगा, उसका बेसिक प्राइस क्या रहेगा, 50 रुपया रहेगा, 60 रुपया रहेगा, 100 रुपया रहेगा. तो एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड. और जैसे इमरान साहब ने बार बार एक चीज बोलते कि गो टू एन इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट, जो मैं भी वही बोलता हूं. आई एम नॉट अगेंस्ट द PMC, आई एम नॉट अगेंस्ट द डेवलपर, क्योंकि एवरीवन इज देयर टू मेक मनी. हियर वी आर देयर टू हेल्प यू, बिकॉज बहुत लोग अपने आप को सेल्फ डाउट करते हैं कि ये बिल्डर का काम है, बिल्डर को ही करने दो, और जो प्रॉफिट सोसाइटी को मिलने वाला है, समझो एक 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो कम से कम 80 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो बिल्डर लेके जाने वाला है.
अगर आप सोसाइटी हो तो आपको पूरा अगर 80 करोड़ नहीं भी मिलता है, but at least you will get 50 crores as a corpus fund in the society. It's a huge amount. मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, और ये जो है वो आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही बताएगी. आपको आपके आर्किटेक्ट के साथ में बैठना पड़ेगा कि एक तो एक्सिस्टिंग मेंबर को 35% फ्री फंजिबल एफएसआई मिल सकता है. और आपने अगर देखा होगा, हम लोग ने 6-8 हफ्ते पहले भी एक प्रोग्राम किए थे, अमित इसरानी के फ्रेंड्स आए थे, जिन्होंने सेल्फ रीडेवलपमेंट किया, सक्सेसफुल सेल्फ रीडेवलपमेंट किया. और वो टाइम पे वहां पे एक सोसाइटी थी, जो इनिशियल उनका जो फ्लैट एरिया था वो 380 स्क्वायर फीट था, बट सेल्फ रीडेवलपमेंट के मॉडल में गए तो वही 380 बिकेम 960 एरिया, बिकॉज प्रॉफिट था वो सोसाइटी में था. And even they made a corpus fund of saving of 50 crore rupees. So is a huge amount, 3 times आपको मिला, और क्वालिटी आपको बहुत ही बेहतरीन मिल सकती है, बिकॉज आप जो आरएमसी के अंदर कितना फ्लाई ऐश डालोगे उसका परसेंटेज तय कर सकते हो, वाटर सीमेंट रेशियो तय कर सकते हो, उसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ एट द टाइम ऑफ लेइंग, आफ्टर 7 days एंड आफ्टर 28 days. तो मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में चाहूंगा कि ये जो आरएमसी की कंक्रीट जो रहती है, जो पहले जमाने में नहीं थी, राइट, और अभी हम आरएमसी भी यूज करते हैं और वाइब्रेटर्स भी यूज करते हैं. तो जो पहले हमें M15, M20, M25 मिलती थी, आज की तारीख में वी गेट अ स्ट्रेंथ ऑफ M45, which can last around 80 to 100 years if maintained properly. So can you sport some uh, view on the concrete, the strength of the concrete? Right. See when we basically go in for piling, तो आप देखते हैं पाइलिंग के अंदर में यूजुअली जो डिजाइन्स आते हैं, मिक्स डिजाइन्स कम्स टू अस. तो आप यूजुअली M40, 45, sometimes people go to M50 also, depending on the size of the tower. Currently we are doing one tower in Ghatkopar. So the height of the tower is 40-story tower. So we are just starting the piling. So the mixed design is for M40. It purely depend like which type of pouring you are doing, which type of mixed design you have. As you said, the component of the fly ash, the component of the cement, the component of the water mix. So these all designs are being given to us by the consultant, and depending on the designs we book the RMC, and when the RMC comes to the site, it again comes with a design, mixed design, and it is a protocol, it is a bylaws to do the cube testing. So again, when it goes for the cube testing, you get a strength. So you are absolutely right. You can design it according to you, however you want. So if you want this building to last for minimum 80 years or 100 years, so depending on that durability, you design. So when builder is coming in, so he is actually coming in the mindset that this building should last for X years. Accordingly, he is giving the mixed design, and things are moving forward. Yeah, I have one incident here where, in the mixed design takes place somewhere else. So the society had appointed one civil engineer to sit at the RMC site, because everything is computerized. So in the computer they will put, we want so and so aggregate so much quantity, then sand so and so quantity, cement so and so quantity, and fly ash so and so quantity. So whether it is being used as per that design which is given by the structural consultant or RCC consultant, it is verified on the site on the computer, the person who is sitting there, and then when it comes on the site, again it is verified and it is being taken into consideration. So now what I mean to say is that all these things can happen, and it is not a rocket science, and you all can do it. Now coming again to this thing, how we derive. Now suppose if we are going for a self redevelopment, so now 35% I'm going to get a free fungible FSI. But if I decide we want less corpus fund chalega, lekin we want more area, right? We want more area, then how it is going to affect the sale component, how it is going to affect the margin and the corpus fund. Again, I'll tell you one thing. When you are doing, society is going in for redevelopment, basically the entire free sale area belongs to society only. Whether they can do it undercutting, they can distribute it amongst the society members, they can
while raising the fund, initial fund, they can give it to the investor. So now, if they really want an extra area, so as right, Mr. Afzal rightly said, there is no pain, no gain. So there is one more new scheme which has been introduced by SRA, which is called 3311. So in this 3311, what are the benefit is wherein society can construct more floors. Say for example, the viability and the feasibility is showing that the construction can be done up to 20 floor. But when you are going in for 3311 scheme, which is a PTC, permanent transit camp, wherein society has to construct the society have to give this some extra space to the government, and government is giving free FSI. So by availing this free FSI, society can going for high-rise tower, and they will be having extra margin. So when they will get this extra margin, they can again distribute amongst themselves. This is something only for SRA, or it is for even non-SRA can join in the 3311? So I'll tell you. So basically, there is one scheme which is 79A, which is a pure redevelopment of society. So this society people can, this is a clubbing scheme with SRA. The society people, what do have to do is within 5 kilometer of the radius. If a project is in western suburb, so within 5 kilometer of western suburb, they'll have to give PTC to the government. All right. So accordingly, they can construct more. So it totally depends, like the area which is there outside the society should be of 18 meter. So if 18 meter of the area is there, accordingly they will get an FSI. If the road width is somewhere between 9 meter to 12 meter, so accordingly they will get a less FSI over and above 79A, except fungible. So this is how this module work, which is a clubbing scheme. So this can be done. This clubbing is to be done basically. If there is a builder, builder will do the clubbing. Yes. Now, if there is no builder, then how does the society committee member go about arranging this clubbing? Yes. So this is again a very nice question. So see, when we are going in for redevelopment, we are making a redevelopment committee, right? And there is a chairman of the redevelopment committee, self-redevelopment committee. So a person who will be heading the department, who will be leading this self-redevelopment, definitely he will be doing his own homework. And after this, doing this homework, this is again not a rocket science. He can find out a slum nearby in his society or 5 kilometer radius of the society, right? And he can go and meet with the developer who is doing this scheme, and he can club that particular thing. So you are talking about a mix and match. Mix, and this will be, if as of now in the history of Mumbai, it is not yet been done by any self-redevelopment committee, and I hope so after this session of Citizen Justice Forum through Advocate Bhimani sir, I think someone will be there in the city of Mumbai who will see this and who will take the lead role. Can we make some kind of FAQ guideline? So let us remember that members of a society are laymen. Yes. Their understanding is how much responsibility they can take, whether their money is safe, and the biggest problem is whom would they sue if this whole scheme fails. Today, if there's a builder, we know that we can sue the builder. It is self-redevelopment. What is my target? Whom do I sue or hold responsible in case of a failure? So the first question. Second question that would arise in our redevelopment in the barter system as well. How would you negotiate a barter? How would you arrive at the component? So today I say I will give you 1 rupee. Will take work of 5 rupees. That equation, we need a project consultant or a financial consultant. That element is very, very important. Who will then work out the mathematics? Number one. Number two would be the fear that we find when you tell a person go for self-development, एक खिटपिट कौन संभालेगा? So that खिटपिट संभालने के लिए, what is your experience? How people have succeeded? Because you have done some projects in self-development. Yes. Share your experience. This is actually what I have been trying to say. कि हम जो लोग हैं उनका यही एक नजरिया है, observation है कि भाई ये this entire thing of self-redevelopment looks very complex, and how should we go about it? Who should take the responsibility? तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि, और जैसे मैंने आपको बताया है कि जो प्रोफेशनल्स है, they would be carrying out all the self-redevelopment. You just need to have a supervision on a day-to-day basis. What's your experience? Yes, as you rightly said, to answer your first question, wherein you said whom the society will sue. So the
answer lies in the name itself, which is we called cooperative housing society. It's difficult to find. Yes. So everyone, all the society member will have to cooperate with each other. As in the beginning of this session, Afzal sir rightly said, there is no pain, no gain. तो अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा की उम्मीद है, बिकॉज व्हेन दैट सेल्फ रिडेवलपमेंट सोसाइटीज आर वर्किंग टायर्डलेसली एंड सेल्फ, इट इज अ थैंकलेस जॉब बेसिकली, तो उन्हें भी उतना ही परसेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है जितना एक लेमैन पर्सन को एक्स्ट्रा मिल रहा है. तो ये सबकी सर्वसहमति से सबके लिए ये काम हो रहा है. तो देयर इज नो चांस दैट वन पर्सन विल बी एबल टू सू द अनदर पर्सन. एक ही टीम में एक कप्तान है, एक उप कप्तान है. जैसे टीम होता है, टीम इंडिया जब खेलती है मैदान में, तो बॉलर का भी उतना ही रोल होता है, बैट्समैन का भी उतना ही रोल होता है, कीपर का भी उतना ही रोल होता है, फील्डर का भी उतना ही रोल होता है. तो ताली भी कप्तान को है, गाली भी कप्तान को है. ये अपना क्रिकेट का रूल है. तो यू कैन नॉट सू एनीवन इन दिस केस. आपको सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हार की भी और विन की भी. दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकंड क्वेश्चन व्हाट यू आस्क्ड मी वाज, what was that question? It skipped in my mind. No, the question was the fear that is there. Yes. How do we resolve the fear Right. of concluding the project? Because we are not experts. Yes, yes. None of the office bearers, they may be captain. A bad captain or ignorant captain will Right, block right. your ship. So you mean to say what will be the cost? Yes, so subsequent question. Right. We've already gone. Right, right. So what Yeah. society can do is like they can appoint an QA/QC person. You can have a senior topmost person from, you can say, a big contracting company. If I have to put it in a simpler way, Yes, sir. what we need is to create an organization Yes, within the a system, hierarchy. where there will be a so-called CEO who Yes, will lead the team yes, and take responsibility, yes, and then everybody teams up with the CEO, yes. and it works like an office machine. Exactly, Now, to do that, we need consultant or we need an advisor. exactly. Now, from your experience with self-development, can you give us an example of one of the thing which did not do well? What went wrong? What did well? So the people who are watching us can sort of take from your experience and try and discuss on those lines. So the very first thing I would like to say is like कि एक बार जैसे आप रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं, तो आप आपका सहमति पत्र जब है बिल्डर के हाथ में सौंप देते हो, विच इज कॉल्ड अ कंसेंट लेटर, विच इज इररिवोकेबल कंसेंट लेटर, एज एडवोकेट भिमानी राइटली सेड. तब आपने उसे तन मन धन से आपको पूरा आपका जो है आपने उसे निकाल के दे दिया, देन आप उसे फिर कुछ नहीं बोल सकते. इसी तरीके से व्हेन यू हैव चोजन द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर ऑफ द सेल्फ रीडेवलपमेंट कमेटी, देन उस दिन आपको ये सोचना है कि हमने हमारा सब कुछ इन्हें निकाल के दे दिया और वही सर्वे सर्वा है. उनका जो वर्ड्स है, उनका जो डिसीजन है, दैट इज द लास्ट डिसीजन. वॉट एवर दे विल डू इज द राइट. तो जैसे कि अभी एक अगर आप देखेंगे हमारा जो संविधान है, और अगर आप देखेंगे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या दूसरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, जहाँ पे एक तरीका होता है रीडेवलपमेंट करने का, अलग अलग किस्म के पासिंग्स होते हैं, प्रीमियम्स होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस होते हैं. तो ये डील किए बगैर आपका काम मुश्किल हो जाता है. देन व्हेन यू हैव अपॉइंटेड समवन a chairman for the self development, then you'll have to trust him blindly. He will then appoint another person, which is called a CEO. He will appoint a quality person. He will ask for 5 different quotations from 5 different contractors, and he will choose the contractor, and accordingly things will proceed on as an. So that person may not necessarily be a member. He could be on contract for 3 years. Yes. That you complete the assignment. Exactly. You get a bonus. Exactly. And you move. So his driving force will be the professional. Exactly. Even you can appoint someone as a consultant, or you can appoint a topmost CEO of the real estate company, which So are. you take the assignment if we appoint you. Why not, sir? Members, appoint. It is his bread and butter. Why he will not do? So I'm coming there. Now, how many such companies are there? Because see, when we discussed before the meeting, you came out with some concepts which we were discussing prior to coming on this meeting. Yes, sir. And you gave some brilliant ideas. Now, the public at large, because neither the newspapers, nor the registrar's office, nor the society, nor the registrar covers that angle which exists. And this was covered in the 2022 or 23 May
exhibition at Goregaon, Yes, where yes, this was dealt in detail, yes, sir. but it didn't take off. Yes, sir. Now, what caused it not to take off? Was it lobbying from the builders to kill the project? Yes, sir. You can say, see, we being the contractor, see, I being a contractor have taken a step forward, because at the end of the day, when society, it is a big gambling for us. When societies are, say, for example, there are few societies we are stepping in for self-redevelopment, but our 80% of the business comes from directly from the developer. तो if we being a contractor, we अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से मछली क्या मगरमच्छ से नहीं bear नहीं कर सकते सर. So definitely sir, if senior people and brilliant people like you are behind us, so why not sir, even we will try to even arrange for the initial funds which are required for bringing the permission. Now, I'll stop you here for a minute. Kickstart. I'll stop you here for a minute. There are two fears that people have. One is paisa kidhar se aayega. Number two, there are a lot of expenses that are incurred, which is an arrangement expense, because on cost, as you are going, there are on costs. So people are very nervous in societies to handle such expenses, because they become personally accountable for any money that flows out. Suggestions have come that when you give it to a contractor, you fix his contract price to include such costs. You give him the payment based on including all costs. He does your approval. Now I will turn the cart upside down. When I look at a builder, I find there are two types of people whom we call a builder. One is a reputed, established builder. One is, I am a builder, fly by night. The fly by night builder, which I've seen, is just an individual, maybe a broker or somebody who has some knowledge, and then he appoints a contractor. He does everything. So society directly goes there. The element of the extra margin with the so-called builder, because big builders will not come in small project. I don't see Godrej or those Rustomjee coming in for a 30 flat or 50 flats. They want 2,000, 5,000 flats where their costs are covered. Now, if we have that situation, then maybe you can throw a light that if the people want to get into going directly and appointing contractors, would it be only by tenders? Then how do you know you have found a good contractor? Is there some points which you can guide that look for these, look for those shortfalls, look for these good items? So people at large, or maybe we can have a seminar in depth on those aspects, which is today we are done on a macro level, but maybe we could do a micro level depending on the inquiry we get from the watching public. And if there's a demand, then probably you can work out detailed 40-minute talk on what I as a layman should look for and why I should go to self or not to self. That Yes. is an element probably Yes. we can look at. Very well said, sir. Very well said. I'll quickly cover one or two points. Definitely, we'll have a detailed session later on. That you said that what do they have to see? Basically, before appointing a contractor, the self-redevelopment committee can go and check his previously constructed site, and he can see what he have done in past, what type of construction they have done. So this is one thing, and same is the case with the SRA now. If you will see in SRA, there is new circular which has been circulated by government of Maharashtra now. The same is the case with SRA, wherein big builders used to take the consent and they used to vacate the people, and people are homeless. So now SRA has came up with a rule wherein a builder have to deposit minimum 2 years of rent to the SRA, then only he is eligible for doing the SRA projects. So this type of schemes are coming up, and I would request again to government to come up with such law for redevelopment society also, wherein they can tell the builders when they are going in for redevelopment, they can give them rent so that they will be accountable. Yeah, I will just add into this now how the builders are working. Right? Do you think now in Bandra there are societies which have 100 flats, there are society which has 200 flats. The project itself, the cost of the project is 1,000 crores. Do you think that the builder is having 1,000 crores in his bank balance or in his locker? Right? No. He is exactly doing what the barter system or the self-redevelopment is going to happen. I'll explain you how. Initially, the builder will come. Once you appoint a builder as a society, he will give you some amount, 50 lakhs to 1 crore rupees.
right? There are builders who don't give anything and then the society has to go after. I have one society in the 7 bungalows. The builder had taken the signature. He did not register the document for 6 months. And ultimately, society passed a resolution and terminated his appointment. Now they are appointed a new builder. Initially, they used to get 490 square feet. Now the new builder is giving them 550 square feet. The corpus fund, the rent, and everything is well mentioned in the development agreement. What will be the capacity of the lift? What will be the make? So everything is there, but only thing is you have to take interest. Now I'll come back how the builders work. First, he will give you 50 lakhs to 1 crore to the society, and he will say, now this society belongs to me. Then he will arrange for the IOD. He will pay the premium, say around 5 crores to 10 crore rupees. He will arrange that, then he will demolish the building. So by just paying 10 crores, which will be the cost of 2 flats in Bandra, he becomes the owner of that plot, right? And you are at his mercy, whether he constructs or not. You become roofless. And if hopefully the builder is good, he starts the construction. While he will starting the construction, he as people, there are investors, right? The property price is say in Bandra 1 lakh rupees. He will offer them at 75,000 rupees and tell them, I'm giving you 3 flats. As per 75,000 rupees, give me the hard cash or the check, whatever it is at the point. The same thing in the self redevelopment we are going to do. We are also going to sell our flats at initially 5-10 flats, which is required for 30%, 25% discount and get the money. But here in self redevelopment, we are the boss. We are controlling everything. Like we had 6 weeks before one session where the successful completion of the redevelopment thing happened. They had made a separate committee. One committee was only for registering the sale component flat. Whenever they sell a flat, it is, suppose now it is handled by CA Amit Israni. He will not poke the nose here and there. He will just look that I have to register this agreement, and he will make see that all the agreements are registered. Now, one person, there will be somebody in the society who will have a civil knowledge, who will be a civil engineer or a contractor, can appoint him, and he will look after the quality of the building. Right? Then there will be some chartered accountant, there will be a lawyer. So you can divide the things, and if you are getting a handsome amount and a big space, why not give some time for our own society rather than cutting our hands and giving it to the builder? Like, in the Sholay, the dialogue is there. Thakur, ye haath mujhe de de, and we give the heart to the Thakur, who is a builder. I'm not against the builder personally. I'm not against the PMC personally. But the system which we have created, because it is of our default, we don't want, we don't want to come out of our comfort zone. You will have to come out of your comfort zone, and if you absorb some pain, you will get a handsome gain. So now the bidder is also not bringing the money from his own pocket. He is also doing the barter system. Now I have seen many builders, they appoint contractors or they appoint labor contractors, and then they have a deal with the steel supplier. He will say that ये project के अंदर इतना steel लगेगा, आपको steel supply कर देगा, मैं आपको इतना flat दे दूंगा. ये प्रोजेक्ट में इतना आरएमसी लगेगा, आपको सप्लाई करने का है, मैं इसका कॉस्ट का इतना फ्लैट आपको दे दूंगा. तो हर जगह पे आपको ये पार्टनर सिस्टम मिल सकती है. इवन द बिल्डर डज, व्हाई द सोसाइटी कैन नॉट डाउन इट इज. They see now initially there are 15 to 20 societies with the self redevelopment which has happened successfully, but till date there is not one single society where the redevelopment is stopped because the society has taken the redevelopment. Because once the chairman, secretary, treasurer, and the committee involves, they feel that they have to, come up to the trust which the members are given it to them. So this can happen only that we have to come out of that fear psychology that builder रहेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन builder रहेगा तो आप देख लो कि कितने स्टॉल प्रोजेक्ट है जिसमें सेल्फ रीडेवलपमेंट का कोई भी स्टॉल प्रोजेक्ट मिला है आपको, पॉसिबल ही नहीं है. बिकॉज
देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जब 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर बिल्डर करेगा बांद्रा में, तो ही विल एम फॉर अराउंड 400 करोड़, 40% ऑफ द प्रॉफिट इन हिज पॉकेट्स, मोर देन दैट, क्योंकि वो दे राइट फ्रॉम द बिगनिंग, अभी रेरा आने के बाद में भी पहले क्या था, 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट आपको 1200 स्क्वायर फीट करके सुपर बिल्डअप करके बेचने में आता था। अभी यार राइट नाउ यू नो कि रेरा कारपेट है, बट इफ आई कंपेयर विद मोफा कारपेट, मुझे 3% लेस मिलता है मोफा कारपेट से, बट दैट इज ओके, बट इट इज वेल डिफाइंड के 500 का है तो मुझे मोफा कारपेट 480 तो मेरे को मिलने वाला है, उससे तो कम नहीं मिलने वाला है। रेरा आने के बाद में पोजेशन डेट स्पेसिफाई हो गया, फिर भी देयर इज अ डिले, बट एक्चुअली पोजेशन डेट तो मिल रहा है आपको रेरा की वेबसाइट पे से। तो काफी सारी चीज जो ट्रांसफॉर्म हुई है धीरे धीरे धीरे, तो दिस ऑल्सो कैन किक स्टार्ट ओनली वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यस सेकंड चीज ऐसा है कि जस्ट अबाउट 1 or 2 days बिफोर, तिलक नगर का भी एक सेल्फ रीडेवलपमेंट का सक्सेस स्टोरी न्यूज़पेपर्स में आया हुआ है। एंड मैं आपको बताऊं, व्हाटएवर द केस में बी, चैलेंजेस आर ऑलवेज गोइंग टू कम। तो आप अगर सोच रहे हो कि आपने बिल्डर को दे दिया रीडेवलपमेंट करने के लिए तो आप फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। आपको जो सब कमिटी होती है रीडेवलपमेंट की, उसमें आपको भरोसा रखना पड़ेगा। यू हैव गॉट नो ऑप्शन। एंड अगर आगे पीछे अगर कुछ भी चीज होती है, देन ऑल्सो देयर इज अ विन विन सिचुएशन एज फार एज सेल्फ रीडेवलपमेंट इज कंसर्न। Yes, you rightly said. There is one saying that it doesn't matter how small you start, how big you end, that matters a lot. तो अगर आप कोई चीज चाहते हो शिद्दत के साथ में, तो पूरी कायनात आपके साथ में होती है उस चीज को करने के लिए। तो डेफिनेटली व्हेन यू हैव एजुकेटेड, सफिस्टिकेटेड एंड लाइक माइंडेड पीपल इन द सोसाइटी, देन इट इज वेरी मच पॉसिबल। एंड ऐसी काफी सारी स्टोरीज है आप जो 1-2 साल में देखेंगे। जो आपने आज तिलक नगर की स्टोरी बताई, आई एम वेरी मच श्योर, मुझे उम्मीद है कि ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज है जो अभी 6 महीना साल भर में नियरिंग पोजीशन है सेल्फ रिडेवलपमेंट का, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था। ऐसी काफी सारी हमारे सामने जो है सक्सेस स्टोरीज होंगी। और डेफिनेटली ये सेल्फ रिडेवलपमेंट का मिशन जो सिटीजन जस्टिस फोरम ने एडवोकेट भिमानी के माध्यम से उठाया है, जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मंशा है कि सिटीजन को जस्टिस मिलना चाहिए। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे केसेस एडवोकेट साहब डील कर रहे हैं, जहाँ पे लोग आ रहे हैं उनके पास में और वो कह रहे हैं कि हमने दिया, किसी ने अपनों को खोया है, किसी ने अपनों को पाया है उसी घर में, वही उनकी दुनिया है। और वो दुनिया जब उजड़ जाती है, वैसे केसेस सर के पास में आते हैं और सर देखते हैं, डील करते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर भी सोसाइटी घरात में नहीं है, किसी और के रहमो करम पे आदमी पल रहा है, खुद का घर दिया हुआ है और खुद कहीं और बैठा हुआ है। तो यही सिटीजन जस्टिस फोरम का माध्यम है जो मैं अभी तक के समझा हूं। और मैं मुबारकबाद देता हूं एडवोकेट भिमानी साहब को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और मैं उम्मीद करता हूं इसी तरीके से हम एक कॉजेज आगे लेते जाएंगे और इस सेल्फ डेवलपमेंट की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये फंजिबल जो आता है 35%, पब्लिक को शायद इतना नॉलेज नहीं है, ये उनका आपके पास है कि अगर आप डेवलपमेंट में जाते हो थ्रू बिल्डर, यू पे अ प्रीमियम, बट इफ यू आर गोइंग ऑन सेल्फ रिडेवलपमेंट द कॉस्ट्स आर लोअर। एग्जैक्टली उस पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑफिसर्स जो होते हैं, जो पासिंग अथॉरिटीज जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैठी है, उनको अच्छी तरीके से पता होता है कि जब एक स्कीम आ रही है तो अगर ये बिल्डर के माध्यम से आ रही है कि सोसाइटी के माध्यम से आ रही है। जब सोसाइटी के सीनियर सिटीजन एक ग्रुप में जाते हैं, अनेकता में जो एकता होती है, जब जाके वहां पे बैठते हैं, तो उस ऑफिसर को मतलब नैतिकता के आधार पर भी जो है वो फाइल को डिले नहीं कर सकता और ना ही उसे करना चाहिए, क्योंकि ये सब सेल्फ डेवलपमेंट में आ रहे हैं। व्हाट इज द कॉस्ट फैक्टर? There are some subsidized costs which are being offered For by self-redevelopment. for self redevelopment। उसमें भी और काफी विंडोज ओपन की है गवर्नमेंट ने सेल्फ रिडेवलपमेंट में। जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स जो है, ये है एक इंटरेस्ट रेट है जो मतलब सब्सिडाइज रेट पे दिया जा रहा है। प्रीमियम जो है उसके अंदर में बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। और भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब आपको उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। सिंगल विंडो फॉर ऑल क्लियरेंस, वन विंडो क्लियरेंस, दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू डोंट हैव टू सी, एक बिल्डिंग जब रीडेवलपमेंट होती है तो मोर देन 70 to 75 परमिशंस रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल फायर का होता है, ट्रैफिक का होता है, एविएशन का होता है, पोल्यूशन का होता है,
आपका उसके बाद में और भी बहुत सारे अलग अलग हाइट के है, CRZ अगर कोस्टल जोन में है तो, उसके बाद में आपका अगर नेशनल गार्डन के पास में तो उसका परमिशन होता है, और काफी सारे परमिशन इन्वॉल्व होते हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है और हम ही उसी स्कीम को आगे बढ़ा। ये कोई हमारा सेपरेट एजेंडा नहीं है कि हम लोग सेपरेट एजेंडा सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए, सोसाइटी ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है जिसे हम लोग एक आगे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगेन इट इज नॉट अगेंस्ट एनी डेवलपर, it is for the safety of the citizen via the citizen justice forum, it is for the safety of the home buyers and also economic. also economically, right? And they have created a very good environment जहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट को लेके आपको सारी चीजें काफी आसान कर दी हैं। यस, आपने मैं एक और एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। अब यूएस और यूके अगर आप जाए, जो डेवलप कंट्रीज है, वहां पे लोग अपने काम खुद करना पसंद करते हैं। आप देखिए वीकेंड में कोई फादर अपने बच्चे की कटिंग कर रहा है, अपनी गाड़ी छोटी मोटी रिपेयर कर देंगे, घर में पेंटिंग तक के वो खुद करना पसंद करते हैं। तो ये तो आपका खुद का घर है, ये आपकी खुद की जमीन है, आप कैसे किसी के पास ये चीज दे सकते हैं? राइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट? तो आप भी क्यों ना इसको इनिशिएटिव लेते हैं, क्यों ना इसको इंटरेस्टिंग बनाए। आप सोचिए, हर एक ब्रिक और मॉर्टर जो है आपके सामने रखा जा रहा है, आपके ही सोसाइटी का कोई एक सीनियर सिटीजन जो है जिसके हाथ से भूमि पूजन हो रहा है, और हर वीकेंड जो है आप बढ़िया वहां पे अपनी जो बिल्डिंग बन रही है उसके वहां पे चाय पी रहे, कॉफी पी रहे और अपना बिल्डिंग बनते हुए देख रहे। यू आर द बेस्ट जज फॉर योर प्रॉपर्टी, यू आर द क्वालिटी पर्सन। आप जाके बोल सकते भैया ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो हमारे हिसाब से भी जो है, हम इंडिया में भी ये कल्चर लाना चाहिए, अपनी मदद आप जो बोला जाता है। तो लेट्स टेक स्टेप फॉरवर्ड एंड लेट्स सी हाउ वी कैन डू द सेल्फ redevelopment and the barter again which developers are doing. So you can appoint a contractor in a barter so that आपका जो खर्चा है, इनिशियल कॉस्ट है आपको स्टार्टिंग में आपकी बिल्डिंग बनाने के लिए, जैसे सर ने कहा कि 5 से 10 करोड़ रुपए मैक्सिमम, मैं तो बोलता हूँ 5 करोड़ रुपए। अगर आप स्टेज वाइज सीसी ले रहे हैं तो आपका आईओडी से सीसी तक का खर्चा मैक्सिमम 4 से 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए करिए, आपका अप्रूवल लाइए, आप कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कीजिए विच इज अ बार्टर कॉन्ट्रैक्टर, एंड देन ही विल टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। एंड वन मोर थिंग इज देयर कि जब आप इनिशियल जब परमिशंस ला देते हैं, देन यू कैन एडवर्टाइज फॉर द सेल कंपोनेंट। यस, तो द मोमेंट आपने सेल कंपोनेंट के लिए आपने बैनर लगा दिया या बोर्ड लगा दिया, एग्जैक्टली, ऑटोमेटिकली आपको इंक्वायरीज आएगी एंड पीपल विल स्टार्ट बुकिंग। एग्जैक्टली, इवन द नियर बाय पीपल विल शो मोर ट्रस्ट कि भैया ये तो सेल्फ रिडेवलपमेंट सोसाइटी वालों की बिल्डिंग है, मतलब टाइम पे बनना है। बिल्डर की बिल्डिंग है तो एक बार उसको अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट सोसाइटी वाले जब खुद बना रहे हैं तो डेफिनेटली वो टाइम पे ही बनना है, तो आपको प्राइजेस भी उसी लेवल के अचीव होंगे। इशू है कि आई लाइक माय मदर्स फूड और आई लाइक माय कुक्स फूड। राइट। तो नाउ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये विषय पसंद आया होगा और आप ज्यादा से ज्यादा आपके कॉन्टेक्ट्स और आपके दोस्तों के साथ में ये शेयर करेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए, और आपकी जो भी क्यूरीज है उसे आप चैट में पोस्ट कर सकते हो। Stay tuned to our channel for more updates on legal matters that affect you. If you find this video informative, please like, share and subscribe for more engaging content on legal issues.